प्रिय संस्कृत मित्राणी नमः संस्कृताय। मैं अंजलि त्रिपाठी आप सभी का अपने YouTube चैनल संस्कृतम सोमवत पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हम लोग अध्ययन कर रहे थे लक्ष्य बिहार रिया स्टेट से बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का पेपर, जिसमें से 2020 का प्रीवियस ईयर का पेपर अब तक शेयर हो चुका है। आशा है आप सभी मित्रों ने उसका भरपूर लाभ उठाया होगा और अपने मित्र तक अवश्य ही वीडियो को शेयर किया होगा। चलिए देखते हैं बिहार रिया स्टेट से संस्कृत माध्यमिक वर्ग का पेपर जो 2023 में हुआ है। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है। पहले प्रश्न में पूछ रहा है अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है, पतंजलि, पाणिनि, कात्यायन या फिर वरदराज। यहाँ पे राइट आंसर जाएगा हमारा पाणिनि जी है। पहले का राइट आंसर हो जाता है बी। दूसरा प्रश्न है, हलयंतम सूत्र से किसकी इत संज्ञा होती है। अंतिम वर्ण की, अंतिम पद की, अंतिम व्यंजन वर्ण की या फिर अंतिम स्वर की। यहाँ पे राइट आंसर जाता है अंतिम व्यंजन वर्ण की इत संज्ञा होती है। तीसरा प्रश्न है, लोप संज्ञा का विधायक सूत्र है। लोपसाकलस्य, तस्य लोपः, आदर्शनम लोपः, इनमें से कोई नहीं। तीसरे का हमारा राइट आंसर हो जाता है आदर्शनम लोपः। क से म तक के वर्णों की संज्ञा होती है स्पर्श, अंतस्थ, उष्म या फिर महाप्राण। क से म तक के वर्णों की जो संज्ञा होती है वो स्पर्श संज्ञा होती है। 4 का राइट आंसर होता है ए। मुख नासिका वचनों रिक्त स्थान के लिए उचित पद चुने। 5 क्वेश्चन में पूछ रहा है, मुख नासिका वचनों रिक्त स्थान के लिए उचित पद चुने। वर्ण अनुनासिका, प्रयत्न या फिर स्वर। तो राइट आंसर हो जाएगा अनुनासिका। 5वें का राइट आंसर होता है बी, मुख नासिको वचनों अनुनासिका। छठे प्रश्न में पूछ रहा है, तुल्यास्य प्रयत्नम रिक्त स्थान के लिए उचित पद चुने। उच्चारणम, अल्पप्राणम, स्पर्शम या सवर्णम। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। 6 का राइट आंसर हो जाता है डी। आगे बढ़ते हैं। वर्णों की अतिशय समीपता को क्या कहते हैं। सवर्ण, संहिता, समास या संयोग। 7वें का राइट आंसर हो जाएगा संहिता कहते हैं। वर्णों की अतिशय समीपता को संहिता कहते हैं। चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता किसे कहते हैं। रामायण को कहा जाता है। 8वें का राइट आंसर हो जाता है हमारा यहाँ पे ए। 9वां प्रश्न है जिसमें पूछ रहा आदि काव्य किसे कहा जाता है। आदि काव्य रामायण को कहा जाता है, जिसके रचयिता वाल्मीकि जी हैं। रामायण में कितने कांड है। रामायण में 7 कांड हैं। 10 का राइट आंसर हो जाता है बी। रामायण में सबसे अधिक प्रयुक्त छंद है उपजात, वंशस्थ, अनुष्टुप या फिर आर्या। 11 का राइट आंसर हो जाता है अनुष्टुप छंद है। 12वें प्रश्न में पूछ रहा है, रामायण में कितने श्लोक हैं। 12,000, 24,000, 20,000 या फिर 40,000। राइट आंसर हो जाता है 24,000 है। राइट आंसर हो जाएगा बी, जिसका राइट आंसर होता है 24,000 है। रामायण में 24,000 श्लोक हैं। रामायण के रचयिता कौन है। रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी हैं। 13 का राइट आंसर होता है डी। फोर्टीन क्वेश्चन में पूछ रहा है, रामायण के किस कांड में अन्य कांडों की अपेक्षा अधिक काव्यात्मक वर्णन है। सुंदरकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड या फिर किष्किंधा कांड। 14 का राइट आंसर होता है सुंदरकांड में काव्यात्मक वर्णन है सबसे अधिक। बृहत्त्रयी में किस महाकाव्य की गणना नहीं होती है। 15 क्वेश्चन में पूछ रहा है, बृहत्त्रयी में किस महाकाव्य की गणना नहीं होती है। किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, नैषधीचरितम या रघुवंश महाकाव्य। 15 का राइट आंसर हो जाएगा रघुवंश महाकाव्य की गणना नहीं होती है। मेघदूत में किस छंद का प्रयोग हुआ है। मेघदूत में मंदाक्रांता छंद का प्रयोग हुआ है और दोनों भाग में पूर्व मेघ और उत्तर मेघ दोनों में ही एकमात्र मंदाक्रांता छंद का प्रयोग हुआ है। 16 का राइट आंसर लगेगा शी। किरातार्जुनीयम किस कवि की कृति है। किरातार्जुनीयम 18 सर्गों का महाकाव्य जो भारवी की कृति है। अपनी उपमाओं के लिए प्रसिद्ध कवि है। अपनी उपमाओं के लिए प्रसिद्ध कवि है भारवी, माघ, अश्वघोष या फिर कालिदास। 18 का राइट आंसर हो जाता है कालिदास जी प्रसिद्ध हैं। अर्थ गौरव के लिए किस कवि की प्रसिद्धि है। भारवी, कालिदास, भट्टी या फिर माघ। 19 का राइट आंसर हो जाता है भारवी अर्थ गौरवम। 19 का राइट आंसर लगेगा ए।
भारवी अर्थगौरव के लिए प्रसिद्ध कवि हैं। शिशुपाल वध किस कवि की कृति है? 20 का राइट आंसर होता है यहाँ पे शी। शिशुपाल वध माघ की कृति है। यक्ष किसका अनुचर था? यक्ष किसका अनुचर था? इंद्र का, कुबेर का, विश्वकर्मा या फिर विष्णु का? 21 का राइट आंसर होता है यहाँ पे कुबेर का अनुचर था। बिरही यक्ष किस पर्वत के आश्रम में दिन बिता रहा था? रामगिरी, नीलगिरी, विंध्य या फिर चित्रकूट? राइट आंसर हो जाएगा 22 का ए, रामगिरी पर्वत पर दिन बिता रहा था। मेघदूत के प्रथम पद्य कश्चित् कांता विरह गुरुनाम में किस प्रकार का मंगलाचरण है? मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं, आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक और वस्तुनिष्ठात्मक, जिसमें से वस्तुनिष्ठात्मक मंगलाचरण मेघदूत के कश्चित् कांता विरह गुरुनाम में है। और छंद है मंदाक्रांता छंद। काम आर्ता ही प्रकृति के प्राण चेतना चेतना, इसमें कौन सा अलंकार है? 24 में पूछा जा रहा है। अतिशयोक्ति है, उपमा, उत्प्रेक्षा या फिर अर्थांतरन्यास? 24 का राइट आंसर होता है यहाँ पे अर्थांतरन्यास अलंकार है। आगे देखते हैं। धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपात यह किसका विशेषण है? तो यह मेघ का विशेषण है। 25 का राइट आंसर हो जाता है ए। यक्ष मेघ से कहाँ जाने की प्रार्थना करता है? यक्ष मेघ से कहाँ जाने की प्रार्थना करता है? इंद्रपुरी, पुष्पपुरी, अलकापुरी या फिर स्कंदपुरी? 26 का राइट आंसर होता है अलकापुरी में अपनी प्रिया के पास, यक्षिणी के पास मेघ को जाने की प्रार्थना करता है। निम्नलिखित में से कारक का अर्थ नहीं है, क्या नहीं है? क्रिया निमित्त, क्रिया उपकारक, कर्ता से संबंधित, क्रिया से अन्वित। 27 का राइट आंसर होता है कर्ता से संबंधित। 27 का राइट आंसर होता है शी। प्रातिपदिकार्थ में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया या फिर चतुर्थी? 28 का राइट आंसर हो जाता है प्रथमा विभक्ति होती है। संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। 29 का राइट आंसर होता है शी। अधिकरण कारक का चिन्ह है, अधिकरण कारक का चिन्ह है में पर। 30 का राइट आंसर हो जाता है बी। किस सूत्र से सह के योग में अप्रधान कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है? कर्तुकरणस तृतीया, अपवर्गीय तृतीया, हेतु तृतीया, संयुक्त प्रधाने? 31 का हमारा राइट आंसर हो जाता है संयुक्त प्रधाने से तृतीया विभक्ति होती है। 31 का राइट आंसर होता है डी। साधकतम रिक्त स्थान के लिए उचित पद चुने। कर्मम, अपादानम, करणम या फिर संप्रदानम? 32 का राइट आंसर हो जाएगा साधकतम करणम। ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृश्यति, इसे उदाहरण में तृणम में किस सूत्र से द्वितीय विभक्ति हुई है? कर्मणि द्वितीया, कर्तुरीषितम कर्मम, तथा युक्तम चान्युषत, अकथितम च। 33 का राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति हुई है। कादम्बरी कथा का मूल स्रोत क्या है? कादम्बरी कथा का मूल स्रोत है बृहत कथा। 34 का राइट आंसर होता है ए। 34 का राइट आंसर होता है बी बृहत कथा। कादम्बरी के रचनाकार कौन है? कादम्बरी के रचनाकार बाणभट्ट जी हैं। बाणभट्ट को किस राजा ने आश्रय दिया था? राज्यवर्धन, सोमवर्धन, कृष्णवर्धन या फिर हर्षवर्धन? 36 का राइट आंसर हो जाता है हर्षवर्धन ने आश्रय दिया था। तारापीठ किसके पिता थे? तारापीठ चंद्रापीठ के पिता थे। 37 का राइट आंसर होता है बी। अपरिणामो पश्यमो दारुणो लक्ष्मी मद, यह वाक्यांश किस ग्रंथ से उद्गृत है? उदय कुमार चैतम, हर्षचरितम, कादम्बरी या फिर वासवदत्ता? राइट आंसर हो जाता है 38 का शी। कादम्बरी से संबंधित है। शुकनास उपदेश में लक्ष्मी को कहा गया है? चंचला, दुष्टों पर कृपा करने वाली, तृष्णा को बढ़ाने वाली, इनमें से सभी। राइट आंसर हो जाता है इनमें से सभी। 39 का राइट आंसर लगेगा डी। शुकनास उपदेश में क्या वर्णित नहीं है? लक्ष्मी की चंचलता, व्यवस्था के दोष, गुरु के उपदेश की महिमा, विंध्याटवी का वर्णन। 40 का राइट आंसर हो जाता है विंध्याटवी का वर्णन। शिवराज विजय है एक ऐतिहासिक उपन्यास, ऐतिहासिक कथा, ऐतिहासिक नाटक, आख्यायिका? शिवराज विजय अंबिका दत्त व्यास द्वारा रचित ऐतिहासिक उपन्यास है।
शिवराज विजय के रचनाकार कौन है? बाणभट्ट, श्रीहर्ष, अंबिका दत्त व्यास या फिर दंडी। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाता है शिवराज विजय के रचनाकार है श्री अंबिका दत्त व्यास। श्री अंबिका दत्त व्यास का जन्म किस राज्य में हुआ था? बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर बंगाल। राइट आंसर हो जाएगा इनका जन्म राजस्थान में हुआ था। 43 का राइट आंसर लगेगा बी। शिवराज विजय में किस रस की प्रधानता है? शांत रस, करुण रस, वीर या फिर रौद्र रस। 44 का राइट आंसर हो जाएगा वीर रस की प्रधानता है। शिवराज विजय का नायक कौन है? शिवराज विजय का नायक कौन है? रघुवीर सिंह, गौर सिंह, योगीराज या फिर शिवाजी। यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है 45 का शिवाजी शिवराज विजय के नायक हैं। शिवराज विजय का प्रारंभ किस दृश्य से होता है? संध्या वर्णन, सूर्योदय वर्णन, भारत दुर्दशा वर्णन या फिर पर्वत वर्णन। राइट आंसर हो जाएगा सूर्योदय वर्णन से प्रारंभ हुआ है। 46 का राइट आंसर लगेगा बी। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के रचनाकार कौन है? भारवी, कालिदास, माघ या फिर भास। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कालिदास जी हैं। संस्कृत का सर्वश्रेष्ठ नाटक कौन सा है? मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीय, उत्तरामचरितम। संस्कृत का सर्वश्रेष्ठ नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम जो कालिदास द्वारा विरचित है। अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंक हैं या कितने अंकों में निबद्ध है? 5 अंकों में, 6 अंकों में, 7 या फिर 8 अंकों में निबद्ध है। 49 का राइट आंसर हो जाता है 7 अंकों में निबद्ध है। आज का आखिरी प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतलम का कौन अंक सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? प्रथम, चतुर्थ, पंचम या फिर षष्ठ। 50 का राइट आंसर हो जाएगा चतुर्थ अंक विदाई अंक सर्वश्रेष्ठ अंक माना जाता है अभिज्ञान शाकुंतलम में जो कवि कालिदास द्वारा विरचित है। 7 अंकों का नाटक। ये रहे आज के लक्ष्य विहार या स्टेट से प्रीवियस ईयर 2023 के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। आशा आप सभी को वीडियो अच्छी लगेगी, मित्रों तक शेयर करेंगे और जो नए मित्र जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं इसके दूसरे भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों। नमः संस्कृत है।